आई एम डॉक्टर दुष्यंत पटेल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद। आज हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाली है आफ्टर दिवाली, उसमें मैथमेटिक्स 1 उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारी पेपर स्कीम यानी ब्लूप्रिंट क्या होगी और दूसरा सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी है उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब यहाँ ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड जो है उसमें कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आएंगे वो है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे CO लिखा है। CO मीन्स कोर्स आउटकम, यानी किसी चैप्टर को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें क्या आना चाहिए, उसका एक कोर्स आउटकम है जो आप सिलेबस में देख सकते हैं। और ये जो लास्ट कॉलम है उसमें उस टॉपिक का कितना मार्क्स है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर A1 MCQ यूनिट 1 यानी डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन में से आएगा, उसका 1 मार्क्स होगा। B अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 यानी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो भी यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन में से होगा और उसके 6 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स। टोटल 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं यानी 6 मार्क्स, यानी जो क्वेश्चन 1 है उसका टोटल 7 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन 2 है उसमें अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 करने हैं, वो होगा यूनिट 2 ट्रिगोनोमेट्री में से और वो 6 मार्क्स का होगा। फिर से एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज 6 मार्क्स। क्वेश्चन 3 में आपको अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, वो यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स में से होगा, CO3, और उसके भी 6 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट एनी 2 यूनिट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से होगा, उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 करने हैं, CO4, और वो भी 6 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 5 उसमें A और B 2 हैं, A के अंदर 2 MCQ होंगे, 1-1 मार्क्स के 2 MCQ लिमिट में से ही, वो कोर्स आउटकम 5 और वो 2 मार्क्स के होंगे, एक MCQ का 1 मार्क्स, 2 MCQ है इसलिए 2 मार्क्स। और फिर B में अटेम्प्ट एनी 1, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है और वो 3 मार्क्स का होगा क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। तो ये हमारी ब्लूप्रिंट हुई। अब अगर हम सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है एग्जाम का, तो यूनिट 1, 2 और 3 वो पूरे चैप्टर रहेंगे जितना भी सिलेबस में हमें दिया हुआ है, और यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है उसमें सारे टॉपिक नहीं है, तो जितने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उतने ही हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो वो 7 मार्क्स का होगा जो क्वेश्चन 1 में आने वाला है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो वो 6 मार्क्स का आएगा जो क्वेश्चन 2 में आएगा। यूनिट 3 जो है वेक्टर्स वो 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन 3 में। और यूनिट 4 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमने देखा है कि लाइन का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने अलग अलग 3 मेथड्स देखी है, तो वो टॉपिक है। फिर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की क्या कंडीशंस हैं, अगर पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई हैं हमें उसके ऊपर से कोई अननोन फाइंड करना है तो वो हम करते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन प्रूव करते हैं तो वो टॉपिक है। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हम कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं वो वाला टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 1 पॉइंट एंड स्लोप, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यूनिट 4 में सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं और वो 6 मार्क्स का होगा। यूनिट 5 जो है लिमिट, उसके अंदर फाइंड लिमिट यूजिंग सिंप्लीफिकेशन एंड फाइंड लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन, जो हमने देखा हुआ है 0/0, उसको हम कैसे डील करते हैं, फैक्टराइजेशन करके वो फैक्टर को कैंसिल करते हैं और फिर लिमिट इवेल्युएट करते हैं, तो वो टॉपिक इसमें से आएंगे और वो 5 मार्क्स आएगा। तो टोटल हम देख सकते हैं कि जो हमारा मिड का पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स 12 है। अब प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे ट्यूटोरियल बुक हमने जो बनाई है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट और सिलेबस आप बराबर स्टडी करिए और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को स्टडी करिए, बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करिए, क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो करिए, ट्यूटोरियल के क्वेश्चन करिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप आपकी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर पाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।